आरक्षण हर पढ़े लिखे युवा के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात की जा सकती है। आपका उस पर व्यू कोई भी हो, विचार कोई भी हो, मगर बात करनी और बात सुननी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो और रविवार है, लोग अपने घरों पे होंगे, शायद थोड़ा विचार भी कर पाए। मगर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार दोबारा से भीड़ जुट गई और इस बार का आंदोलन ना तो जेन जी का है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का। इसमें वो सारे पढ़े लिखे समझदार युवा शामिल हैं जिन्हें इतनी समझ है कि हमारे साथ हुआ क्या है या हो क्या रहा है। बात एक पक्ष की ना करें तो बात कुल मिलाकर भारत के हर एक उस युवा की है, चाहे फिर वो युवा स्वर्ण समाज से आए या फिर दलित समाज से। आखिर है तो भारतीय और पूरा समाज एक है। आज हमें आजादी लिए हुए 80 साल हो चुके हैं और हमारा लोकतंत्र मजबूत है। आज एक विकसित भारत है और भारत को विकसित बनाने में भारत के हर नागरिक का बराबर योगदान है। जब हम सेना में जाते हैं, जब हम भारतीय किसी स्पोर्ट्स टीम में खेलते हैं, जब हम शिक्षक बनते हैं, तब ये नहीं देखा जाता कि हमारा धर्म और जाति क्या है। देखा जाता है कि ये भारतीय है और ये भारत के लिए कुछ कर रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से लेकर अब्दुल कलाम तक और सचिन तेंदुलकर से लेकर कपिल देव तक, मिल्खा सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, हर कोई भारतीय है जिसने भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। मगर अब बात ये हो रही है कि आखिर आरक्षण किसके लिए। इसीलिए जंतर मंतर पर एक भीड़ अब ऐसी जुटी है जो 21 अगस्त से लेकर आज 23 अगस्त है, 3 दिन हो चुके हैं। और फॉर्चुनेटली मैं भी जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में था और उस आंदोलन के आसपास काफी सारे जो युवा थे, उनसे एज ए जर्नलिस्ट नहीं बल्कि एज ए भारत के नागरिक मैंने उनसे बात की। मगर एक जर्नलिस्ट होते हुए ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये युवा क्या चाहते हैं। आधार आरक्षण आंदोलन, यानी कि आपके आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, ये अब तकरीबन हर जाति और धर्म का युवा खुद भी चाहता है। मैं कितने से ऐसे आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे दलित परिवारों को जानता हूं जिनके परिवार में किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, ना ही केंद्र सरकार में ना ही राज्य सरकार में। मैं कितने ऐसे स्वर्ण जाति के परिवारों को जानता हूं जिन्हें भी शायद कभी सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो एक बिलो पावर्टी लाइन से कभी उठ ही नहीं पाए, वो उस पावर्टी लाइन के ऊपर आ ही नहीं पाए, कारण उनकी कई जनरेशन्स में कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सका। क्या आरक्षण का लाभ उन्हें मिला जिसे मिलना चाहिए था? नहीं। जब हम ये सारी चीजों पर विचार करते हैं तो फिर सामने क्या आता है कि आखिर आरक्षण किस आधार पे हो। क्या आरक्षण उनके लिए नहीं हो जिन्हें वाकई में आरक्षण की जरूरत है? आरक्षण देश में होना चाहिए, हम भी कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उन्होंने आरक्षण की बात अगर की तो उस समय देश के हालात क्या थे और आज देश के हालात क्या है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 80 सालों में तकरीबन 3 जनरेशन हर परिवारों की आगे बढ़ गई। उन 3 जनरेशन्स में क्या हमें कुछ मिला? मगर आज अगर हम आज के विकसित भारत पर नजर डालते हैं तो जो लोग अमीर हैं और जो लोग गरीब हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। कुछ अमीर और अमीर होते गए और कुछ गरीब और गरीब। आरक्षण उस परिवार को मिला जिसके माता पिता बहुत ही संपन्न थे, शायद दोनों सरकारी नौकरी में अच्छे ओहदे पर थे और उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन गया आरक्षण सर्टिफिकेट दिखाकर। आरक्षण उस गरीब दलित परिवार को मिला ही नहीं जिनके एक बच्चे को कम से कम सरकारी नौकरी में जाना चाहिए था और वो सरकारी नौकरी पाकर कम से कम अपने पूरे परिवार को उस बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाता और वो परिवार अबव पॉवर्टी लाइन आ जाता। आरक्षण का लाभ उस गरीब स्वर्ण जाति के परिवार को मिला ही नहीं जिसे शायद आरक्षण की जरूरत थी। शायद वो यही सुनते आए थे कि आप तो स्वर्ण जाति के हैं।
तो बात जाति धर्म से हटकर हो और देश में दो ही धर्मों के ऊपर बात हो, अमीर और गरीब। यही कह रहा है वो हर आंदोलनकारी जो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास इकट्ठा हुआ है या वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में पुलिस की सख्ती एक बार दोबारा वहां हो रही है। बहुत सारे मीडिया पर्सन से भी बात हुई है, उनसे पीआईबी के कार्ड मांगे जा रहे हैं कवर करने के लिए, और बहुत सारे आंदोलनकारी कह रहे हैं कि सख्ती की जा रही है, धरने स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा। मगर सरकार का ये अपना प्रेरोगेटिव हो सकता है, मगर ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कोई जेनजी नहीं है। शायद इस आंदोलन से कहीं प्रधानमंत्री के विरोध में एक शब्द भी निकला हो। शायद इस आंदोलन से सरकार के विरुद्ध ऐसी नारेबाजी नहीं होगी जो शायद जेनजी के नीट आंदोलन के समय में हुई थी। इसमें जेनजी भी है, इसमें युवा भी हैं और इसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं। मैं एक महिला के भाषण को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मैं एक महिला हूं, बुजुर्ग हूं, अपने बच्चों के लिए, उनके हक के लिए बात करने यहाँ आई हूं। उन्होंने कहा कि हम किस जाति या धर्म से हैं इसका फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हम वो परिवार है जिन्हें शायद कभी आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं। आरक्षण का लाभ उस गरीब परिवार को जरूर मिले जो कम से कम ये सपना देखता है कि मेरा परिवार भी एक दिन तीनों समय की अच्छी रोटी खा पाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा और बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाए। इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते और समझते हैं वो कमेंट भी करिए। अगर आपको मेरी बात बढ़िया लगी है तो इसे शेयर भी करिए, और नहीं भी लगी तो मुझे प्लीज करेक्ट करिए कि मैं कहाँ गलत था। जय हिंद, जय भारत।